ट्रंप ने तो सुसाइड कर लिया भाई ईरान को अटैक करके। अब तो हर कोई रिपोर्ट कर रहा है कि इनका कोई प्लान ही नहीं था, इनकी कोई सोच ही नहीं थी कि अगर वॉर फैल गया तो क्या करेंगे। पहले बोलते रहे कि 3-4 दिन चलेगा, फिर बोलने लगे 3-4 हफ्ते, अब बोल रहे हैं सितंबर तक चलेगा। अरे सितंबर तक कुछ बचेगा कि नहीं? सितंबर तक ऐसा चलता रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो पूरा ग्लोबल इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और एक यूएस डिप्लोमेट ही बोल रहा है कि भाई ऐसा लग रहा है ये तो बस सैटरडे मॉर्निंग उठे, इन्होंने कहा अरे भाई वॉर चालू करनी है और कर दी। मतलब पैसे तक भी अरेंज नहीं किए थे इन्होंने वॉर के लिए, अब कांग्रेस को जाके बोल रहे हैं हमें $50 बिलियन चाहिए। और इंडिया के लोगों आप भी चौकन्ने हो जाओ, ठीक है ना। हमारे यहाँ से कितना ऑयल आता था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्लो करके, अब अमेरिका कह रहा है कि हमने इंडिया को परमिशन दे दी है कि वो रशिया से ऑयल खरीद ले। साथ ही कतर से हमारे मेजर गैस इंपोर्ट्स आते थे, अब वहां से तो आना बंद है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया है कि सिर्फ क्रिटिकल सेक्टर्स को ही गैस दी जाएगी। साथ में यहाँ पे कंपनीज को बोला है कि भाई जितना प्रोडक्शन कर सकते हो उतना करो। लेट अस होप इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कतर से तो गैस अब नहीं आने वाली थोड़े टाइम के लिए। और अमेरिका के लिए इतनी बुरी हो गई स्थिति, उनकी एम्बेसीज बॉम्बार्ड हो रही हैं, ठीक है, उनके एयर बेसेस बॉम्बार्ड हो रहे हैं। बहरीन और कुवैत का बेस बचेगा भी कि नहीं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं, ठीक है। एंड कुवैत में भी द फर्स्ट कंट्री जहां से अमेरिका को पूरे अपना बोरिया बिस्तरा लेके निकलना पड़ेगा, क्योंकि ना बेस बचेगा ना एम्बेसी। एक जेट भी गिरा दिया है अमेरिका का, बता रहे हैं कि पायलट भी कैप्चर हो गया है। IRGC ने भी बोला है कि जो एब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको भी ड्रोन से दाग दिया है, तो वो दुम दबा के भाग गया है वो एयरक्राफ्ट कैरियर। तो भाई ऐसा लगता है कि खamenei साहब पूरी वॉर स्ट्रैटेजी बना गए हैं और खुद शहीद हो गए, और ट्रंप और नेतन्याहू ने कहीं उनको मारने के चक्कर में अपनी कब्र तो नहीं खोद दी।